सीधे आपको गृह मंत्री की असम रैली में ले चलते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, डिब्रूगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? हेमंत जी आपके यहां दूसरी राजधानी लेकर आए हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। आज यहां आसाम की दूसरी विधानसभा का शिलान्यास हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक दाएं बाएं सभी लोग उठाएं। फिर से आसाम में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री और डिब्रूगढ़ के ही सांसद श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत देमारी जी, श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री केशव महंता जी, श्री पवित्र मार्गरेट जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री प्रशांत फुकन, यहां के ही विधायक और विद्युत मंत्री असम सरकार श्री प्रशांत फुकन जी, रामेश्वर तेली जी और हमारे संगठन के साथी डिब्रूगढ़ के जिला अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी जी, तिनसुकिया के अध्यक्ष कुशाकांत बोरा जी और असम के महासचिव श्री ऋतुपर्णा बरुआ जी। और आज इस खुशनुमा माहौल में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई रहे हैं। उपस्थित सभी मेरे डिब्रूगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आज चाय राजधानी डिब्रूगढ़ की जनता को बहुत बहुत मन से प्रणाम करने के लिए आया हूं। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है और यही के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री
श्री हेमंत विश्व शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी असम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि असम का हर क्षेत्र इसकी असम पर मलकियत है। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का असम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान असम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत विश्व शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत विश्व शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों के लिए हमारे युवाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है। स्पर्धा चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एशिया की हो, हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, अब 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है। और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का। फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़,
292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों, साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। और आज मेरे मन का जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, असम की नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है और असम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे।